एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और मुंबई के समंदर में नाव में आग लगने का एक मामला सामने आया। दरअसल मुंबई के अलीबाग इलाके में ये एक नाव में आग लगी थी और समंदर में ही खड़ी ये नाव जो आग की लपटों से घिर गई। आखिर कैसे ये आग लगी अभी तक स्पष्ट नहीं पाई। देखिए किस तरह से आग लगी है और धू धू कर ये आग जल रही है अलीबाग से। ये तस्वीरें सामने आई हैं मुंबई अलीबाग का ये पूरा मामला, जहां समंदर में ही नाव में आग लग गई और आग कैसे लगी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और धू धू कर जलती ये बोट और इंदौर से खबर, जहां ईओडब्ल्यू की छापेमारी से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। करोड़ों का मालिक निकला नगर निगम का निलंबित एआरओ। ईओडब्ल्यू के छापे में करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हुआ। राजेश परमार के घर से संपत्ति के दस्तावेज, लॉकर, करोड़ों के मूल्य की संपत्ति बताई जा रही है और बैंक खाते और अन्य दस्तावेजों की भी जांच जारी है। लॉकर की भी टीम द्वारा जांच की जा रही है। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार ईओडब्ल्यू के छापेमारी से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर है। करोड़ों का मालिक निकला है नगर निगम का एआरओ। ईओडब्ल्यू के छापे में करोड़ों की काली कमाई का हुआ खुलासा। राजेश परमार के घर मिले हैं संपत्ति के दस्तावेज और लॉकर जो करोड़ों के मूल्य के बताए जा रहे हैं। संपत्ति और बैंक खाते और अन्य दस्तावेजों की भी जांच हो रही है। लॉकर की भी टीम द्वारा जांच की जा रही है और यहां और क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं भी देखने का विषय होगा। संपत्ति के दस्तावेज ऑफिसर हैं राजेश परमार। आय से अधिक संपत्ति की सूचना पर शिकायत पर इन पर कार्रवाई हुई है और अभी कार्रवाई जारी है। यह उनका निवास स्थान है। इसके अलावा एक और स्थान पर इनकी कार्रवाई चल रही है, शीजीवरी पर, जो कि बिचौली मर्दाना में है। तो देखिए अब टीम ने बाहर आकर के मीडिया के सामने जानकारी दी है और टीम के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे न जाने और कितने ही काले कुबेर मध्य प्रदेश में छिपे हुए हैं जिन्हें धीरे धीरे कर बाहर निकाला जा रहा है। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, लगा था कि सौरभ शर्मा अपने आप में एक्सेप्शन है, पर यहां तो एक और सौरभ शर्मा निकल आया जो राजेश नाम का बताया जा रहा है। ये भी काली कमाई का धन कुबेर निकल रहा है। अभी हालांकि जांच जारी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जांच जारी है, लेकिन करोड़ों रुपए के संपत्ति के दस्तावेज मिल चुके हैं और ये एआरओ जो है राजेश परमार पहले ही सस्पेंड है। यानी पहले ही जो नगर निगम कमिश्नर है उन्होंने अनियमितता देखते हुए सस्पेंड कर दिया था और आज ईओडब्ल्यू की टीम ने 2 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी है। कई सारे संपत्ति को लेकर जो दस्तावेज हैं वो मिल चुके हैं। रिकॉर्ड निकाले जा रहे, खंगाले जा रहे हैं, अकाउंट्स की जाँच की जा रही है और लेकिन जो पूरा रिकॉर्ड है अब तक का करोड़ों रुपये का सामने आ चुका है। हालांकि इंतजार है कुछ देर और का, लगभग 3 से 4 घंटे के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कितने करोड़ रुपए की संपत्ति मिली, किन किन लॉकर में कितने पैसे रखे थे, प्रॉपर्टी में कहां पे निवेश किया गया और जब अब तक की जो नौकरी है उससे कुल कितनी आय होनी थी और उसके ऊपर कितनी भ्रष्टाचार से कमाई हुई संपत्ति है। पूरा एक रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं नगर निगम के को लेकर एक हमेशा सवाल खड़े होते हैं कि सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार है वो आरटीओ विभाग और नगर निगम, इन्हीं 2 विभाग में देखने को मिलते हैं। अब राजेश परमार है, राजेश परमार को लेकर सवाल पहले ही खड़े हुए थे। जांच शुरू हुई, नगर निगम कमिश्नर ने पहली कार्रवाई की लेकिन शिकायतें मिल रही थी। अब ईओडब्ल्यू ने एक बड़ी कार्रवाई की है, 2 ठिकानों में एक साथ दबिश दी, करोड़ रुपए की संपत्ति के दस्तावेज मिल चुके हैं और अभी भी रेड जारी है। अभी भी कई सारे लॉकर्स जो है वो खंगाले जा रहे हैं, घरों के जो पेपर्स है वो खंगाले जा रहे हैं, रिश्तेदार के जो कॉन्टेक्ट मिले, हर एक चीज को देखा जा रहा है। आने वाले समय में ईओडब्ल्यू इसमें बड़ी खुलासे करने की बात कर रही है कि मिथिलेश आप नजर बनाए रखिएगा। आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे, लेकिन आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर डिटेल्स आपसे लेनी है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और भोपाल से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां भोपाल गैस त्रासदी का कचरा जलाने का काम पीथापुर में किया जा रहा है और यहां कचरा पहले चरण में जो जलाया जाएगा वो करीब 10 टन कचरा होगा और यूनियन कार्बाइड का ये कचरा जो भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जलाया जा रहा है। हाईकोर्ट में बोर्ड की रिपोर्ट पेश की जाएगी।
और ये जो कचरा है, इस कचरे को जलाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, इसके पीछे का इतिहास संभव है आप सभी को मालूम होगा। भोपाल में हुई गैस त्रासदी की जो फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री का ये कचरा है और पीथमपुर में इसे निस्तारित किए जाने के लिए, जलाने के लिए ले जाया गया है। और यहाँ से अब देखना ये होगा कि जो 10 टन कचरा पहले चरण में जलाया जाएगा, उसके बाद क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मिथिलेश, उस वक्त में जो गांव के लोग हैं उग्र हो गए थे, हिंसक हो गए थे, आज फिलहाल क्या स्थिति? देखिए, आज स्थिति बहुत ही बेहतर है और जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो एसओपी बनाया है उसी के तहत काम शुरू होने जा रहा है, ऑलमोस्ट शुरू हो गया है। और मैं तो सबसे पहले पीथमपुर की जनता को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से हम लोगों ने 1-1.5 माह में संवाद स्थापित किया और गांव-गांव जाकर जो वैज्ञानिक तथ्य थे, वैज्ञानिक पहलू थे, उनको बताया गया, हमारे एक्सपर्टीज बताए, उससे एक विश्वास की भावना जगी, एक भरोसा जगा है, जिस कारण से जनता का सहयोग हमको काफ़ी मिला है। बावजूद इसके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत हम लोगों ने जनता का भरोसा बढ़ाने के लिए, ताकि कोई भ्रम न फैले, कोई अफवाह न फैले, इसको लेकर के हमने पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम यहाँ पे किया है। हमने 4 कंपनी मांगी थी, गवर्नमेंट ने 4 कंपनी दी है। हमारे 9 जीओज लगे हैं, डीएसपी रैंक के अधिकारी लगे हैं, 19 थाना प्रभारी लगे हैं, हमारी इंटेलिजेंस टीम लगी है, एक टेक्निकल टीम लगी है। तो चप्पे पे हमने एक व्यवस्था लगाई है और व्यवस्था मैंने इसलिए लगाई है कि लोगों का विश्वास बढ़े कि जो हो रहा है सही हो रहा है और आपके बताए अनुसार हो रहा है और आप लोगों ने सहयोग किया है, इसलिए आपका भरोसा बढ़ा रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है और एक अच्छे माहौल में इस काम को शुरुआत किया गया है और मुझे लगता है कि अच्छी तरह संपन्न होगा। तो सर, अभी आप भी अंदर से बाहर आ रहे हैं सर, क्या कचरा जो जलाने के प्रोसेस जो शुरू हो चुकी है, क्या कचरा जलना शुरू हो चुका है? बिल्कुल, कचरा जलाने का प्रोसेस ऑलमोस्ट अंतिम दौर पे है। अब बहुत ही जल्दी ये काम शुरू हो जाएगा। इसकी पैकेजिंग होती है, इसके पैरामीटर्स तय होते हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीटेड है और बहुत जल्दी ये शुरू हो जाएगा। लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त? ऑफ कोर्स इतना समय लगेगा, उसके बाद काम शुरू होगा। लगभग सर आज कितने थानों का फोर्स होगा यहाँ पर? हमारे पास 19 थाने का फोर्स है, 9 डीएसपीज हैं, 4 एसएफ की कंपनी मुझे अलॉट हुई वो लगी हुई है। इसके अलावा खुफिया की बहुत बड़ी टीम लगी हुई है। सोशल मीडिया पे हमारी नज़र है, लेकिन ये इसलिए लगा है कि लोगों का विश्वास बढ़ सके, लोगों में भरोसा हो सके, कोई अफवाह न फैले। जनता अल्टीमेटली बहुत सहयोग कर रही है, जिससे हम लोग काम करा पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जनता बहुत सहयोग कर रही है। और दूसरी तस्वीर हम दिखाते हैं, अभी हमारे साथ में धार के जो कलेक्टर हैं मनोज कुमार सिंह से वो मौजूद थे। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि धार के जो कलेक्टर हैं प्रियंक सर मौजूद हैं और इस वक्त हम उनके साथ ही मौजूद हैं, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। यहीं से बातचीत करते हैं। सर, आप राम की कंपनी के बाहर मौजूद हैं, वर्तमान में सर क्या स्थिति है? नहीं, मैं अंदर पूरी स्थितियां देख करके आया हूँ। सारी स्थिति सामान्य है। एसओपी जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने जो पूरा एसओपी बनाया था, उसी एसओपी के तहत पूरी कार्रवाई अंदर की जा रही है। बिल्कुल, अब बातचीत जारी रखिएगा, आगे फिर लौटेंगे आपके पास। मिथिलेश, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और पीथमपुर का कचरा जल रहा है और भी बहुत कुछ जल रहा है। आइए दिखाते हैं आपको। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने क्या कहा? ऐसा है कि मैं अगर सरकार का ये कहना है कि वहाँ जहरीला कचरा नहीं है, सरकारी विशेषज्ञों का ये कहना है कि सरकारी कचरा नहीं, मैं चुनौती देता हूँ मुख्यमंत्री जी को। आप किसी एजेंसी को भेज के वहाँ के जल स्तर को रामकी के आसपास 10 किलोमीटर के मानकों में चेक कर लें। अगर नहीं निकला तो मैं सार्वजनिक माफ़ी मांगूंगा, और अगर निकला तो फिर सरकार ने मैसेज दिया है कि हमें आप वोट देते हो, हम आपको जहर देते हैं, कैंसर देते हैं। अपने स्वार्थों के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए सरकार, उसके मंत्री, उसके मुख्यमंत्री, उसके नुमाइंदे उस जमीन पर किसी न किसी प्रकार का लाभ लेने के लिए कचरा पहुंचा दिया। कोर्ट ने नहीं कहा कि कचरा जलाओ, कोर्ट ने कहा ये सरकार के विवेक पे है। और जहरीला कचरा जलाने के मामले में कांग्रेस के आरोप पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा ये तो कांग्रेस की लापरवाही की वजह से हुआ ना, यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा कांग्रेस की तो देन है, कांग्रेस ने तो भोपाल में मौत बांटी थी। डिसाइड किया है और ये उन कांग्रेस का ही कचरा था। भूल गए वो क्या कांग्रेस ने मौत बांटी थी भोपाल में, 10 लाख से ज़्यादा लोग यूनियन कार्बाइड में अगर मारे गए तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रशासन की लापरवाही थी।
वो एक तरफ भोपाल को मरने के लिए छोड़ गए और दूसरी तरफ डराने का काम कर रहे हैं। माफी मांगना चाहिए, शर्म आना चाहिए। डिसाइड किया है और ये उन कांग्रेस का ही कचरा था। भूल गए वो क्या कांग्रेस ने मौत बांटी थी भोपाल में। 10 लाख से ज्यादा लोग यूनियन कार्बाइड में अगर मारे गए तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रशासन की लापरवाही थी। वो एक तरफ भोपाल को मरने के लिए छोड़ गए और दूसरी तरफ डरा। और भोपाल से बड़ी खबर, जहां रेवड़ी कल्चर पर आरोप प्रत्यारोप के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लगातार चुनाव होने से सरकार लॉन्ग टर्म फैसले नहीं ले पाती। कई बार वोट बैंक बढ़ाने के लिए फैसले लेने पड़ते हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं होते। साथ ही उन्होंने कहा कि कई बार सरकार वोट बैंक की वजह से कठिन फैसले नहीं ले पाती। प्लानिंग सरकारें नहीं करती। अब देश अगर बनाना है तो बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े फैसले करने पड़ते। लेकिन चुनाव के डर में फिर ऐसे फैसले नहीं होते कि अगर वोट बिगड़ गया तो नुकसान हो गया तो वोट बचाओ मत क्या बाहर में कई फैसले प्रभावित होते हैं जो बच्चों की भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, जो देशों का विकास कर सकते हैं, जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं। वोट के डर में फैसले प्रभावित होते हैं। अच्छा, बड़े फैसले तो प्रभावित होते ही हैं। कई बार वोट दिलाऊ फैसले करने पड़ते हैं। कैसे वोट मिलेगा? तो ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। और बात छिंदवाड़ा की, जहां बर्ड फ्लू की दहशत बरकरार है। देश में पहली बार पालतू बिल्लियों में बर्ड फ्लू का वायरस मिला और यह वायरस चिकन के जरिए उनमें पहुंचा था। जिन दुकानों से लाकर पालतू बिल्लियों को चिकन खिलाया गया वहां भी अब जांच की गई तो मुर्गियों में बर्ड फ्लू का वायरस मिला। सारी मुर्गियां अब ले जाकर एक गड्ढे में दफन कर दी गई हैं। जिले में 622 बिल्लियों की अब तक बर्ड फ्लू से मौत हो चुकी है, तो वहीं पालतू बिल्लियों में बर्ड फ्लू मिलने को लेकर अब प्रशासन अलर्ट है। बिल्लियों में बर्ड फ्लू के लक्षण देखे गए हैं और जांच में वो पॉजिटिव भी पाई गई है। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया है। हालांकि यहाँ पर तकरीबन 1 माह का समय बीत रहा है। आप मेरे पीछे तरफ जो देख रहे होंगे वहाँ पर तमाम मटन और चिकन की दुकानों को बंद कर दिया गया है और ये एक बड़ी वजह है कि जो बर्ड फ्लू के लक्षण नज़र आए थे उसके बाद प्रशासन ने एक कदम उठाया है। ये जो है आगामी 4 तारीख को ये 1 माह का समय बीत चुका होगा जब ये दुकानें बंद हैं। और राजेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजेश, ये छिंदवाड़ा में बिल्लियों में बर्ड फ्लू से लोगों में दहशत भी है, चिकन मटन की दुकानें भी बंद कर दी गई हैं, अब क्या? ये देखिए, अभी जो प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अभी 4 तारीख तक ये देखा जाएगा, क्योंकि 4 तारीख को टाइम लिमिट खत्म हो रही है 1 माह की। इसके बाद यदि लक्षण पाए गए, जांच फिर से होगी, लक्षण पाए गए तो इस समय सीमा आगे बढ़ेगी। उधर मटन व्यापारी और मुर्गी व्यापारियों ने जरूर इस चीज का विरोध किया कि अब खोल दिया जाए, क्योंकि लक्षण मिल नहीं रहे हैं। लेकिन प्रशासन पूरी तरह सख्ती बरत रहा है, किसी तरह की कोताही और लापरवाही बरतने के मूड में नहीं नजर आ रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों ने यह भी तय कर दिया है कि अस्पताल में एक वार्ड बना दिया है ताकि मानव में अगर कहीं कोई लक्षण नजर आए तो वो यहाँ भर्ती हो जाए। इस वार्ड में अभी तक कोई पेशेंट भर्ती नहीं हुआ है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनके जिनके यहाँ की बिल्लियां जो थी वो मरी हैं, उनको भी वो की आइसोलेट करके उनकी जांच हुई है उन परिवार की, लेकिन किसी तरह का कोई बर्ड फ्लू का वायरस नहीं पाया गया। फिलहाल यहाँ पर बर्ड फ्लू को लेकर एक दहशत का माहौल जरूर बना था, लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो रही है। केवल बिल्लियों की मौत की वजह से ये हालात जो है ये बिगड़ने के आसार दिख रहे हैं। और स्वाभाविक है बिल्लियों की मौत की वजह से इस तरह का डर होना। आप रहिएगा हमारे साथ HGS पछावर साहब हैं, वेटरनरी डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, ये बर्ड फ्लू बिल्लियों को चिकन खिलाने की वजह से फैला था और ये चिकन जो भी खाएगा क्या उसे बर्ड फ्लू होगा? यदि उस चिकन में बर्ड फ्लू था तो ये जो परेशानी है प्राथमिक स्तर पर इसकी क्या उपाय नजर आता है, क्या करना चाहिए? पछावर साहब, आवाज मिल रही है? और लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही, किसी वजह से संपर्क
संभव है टूट गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश करमेली लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात हम कर रहे हैं। राजेश, अभी चूंकि पहली जो प्रथम दृष्टया जब ये पूरी घटना सामने आई थी, तुरंत सैंपलिंग और जांच हुई तो ये बात स्पष्ट हो गई, लेकिन जो आदेश दिए गए हैं, आप कह रहे हैं कि स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन जो एक महीने चिकन मटन की दुकानें बंद रहेंगी उनका क्या? बिल्कुल, देखिए उन्होंने 1 महीने की जैसी घोषणा हुई थी, तकरीबन 15 दिन बाद उन व्यापारियों ने, उन दुकानदारों ने विरोध दर्ज किया था, ज्ञापन सौंपा था कि इसे खोल दिया जाए। चूंकि 2 से 3 चिकन जो दुकानें हैं वहां के जो सैंपल पाए गए थे मुर्गियों के और चिकन के, वो पॉजिटिव थे, शेष दुकानों के सैंपल नहीं निकले थे। लेकिन प्रशासन ने एहतियात के तौर पर तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में इन दुकानों को बंद कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखें राजेश, आगे डिटेल लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। और मैहर से बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। महिला के परिजनों से एम्बुलेंस साफ करवाने के मामले में न्यूज 18 ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी और स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस चालक और उसके अटेंडर को नौकरी से हटा दिया। आपको बता दें कि गर्भवती महिला का अस्पताल ले जाने के दौरान एम्बुलेंस में ही प्रसव हो गया था, जिसकी वजह से वहां जो एम्बुलेंस गंदी हुई, उस एम्बुलेंस को साफ करवाया गया परिजनों से ही। अब इसके बाद एम्बुलेंस ड्राइवर ने महिला के परिजनों से जब एम्बुलेंस साफ करवाई तो इसका वीडियो भी सामने आया और इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। हालांकि एम्बुलेंस चालक ने एम्बुलेंस क्यों साफ करवाई, एम्बुलेंस की साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है, उस पर भी कार्यवाही की आवश्यकता यहां पर महसूस होती है, क्योंकि जिस तरह से ड्राइवर ने एम्बुलेंस को साफ करवाया, क्या उसका वो इरादतन इस तरह करने का इरादा था या फिर उसे इस तरह से करने के लिए कहा गया था, ये बात भी देखने का विषय होगी। और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और ये बताया कि अब किसी और मरीज के परिवार वालों से, पीड़ितों से एम्बुलेंस साफ मत करवाना। वीडियो को तत्काल में संज्ञान लेकर के जो हमारे जिले में 108 एम्बुलेंस को देखने हेतु सुपरवाइजर नियुक्त है, उसने तत्काल संबंधित ड्राइवर और EMT जो 108 में ड्यूटी पर थे उन्हें सेवा से पृथक करने के लिए लेटर जारी कर दिया है। और जो 108 एम्बुलेंस हैं वो स्टेट लेवल में इसका अनुबंध है और हमने स्टेट को ही पत्र लिखा है कि स्टेट लेवल से जो वेंडर के जो मालिक हैं उनको वहाँ से भी स्तर, उस अपने स्तर से भी उनको नोटिस जारी किया जाए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न। राजधानी भोपाल में बाणगंगा इलाके के लोग पिछले 3-4 महीने से अनजाने साए से दहशत में हैं। लोगों का कहना है कि पिछले काफी दिनों से कोई अनजान शख्स खाली पड़ी बिल्डिंग में छिपकर बच्चियों और महिलाओं को अपना निशाना बना रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। आलम यह है कि महिलाएं शाम के बाद अब घर से बाहर भी नहीं निकल रही। स्थानीय लोगों ने मामले की शिकायत स्थानीय विधायक पार्षद और TT नगर थाना पुलिस से की है। अब निशाना किस तरह से बनाया जा रहा है यह भी स्पष्ट नहीं है। भोपाल में बाणगंगा थाना क्षेत्र के इलाके के कुछ लोग पिछले 4 महीने से एक अनजानी दहशत के साए में रहने को मजबूर हैं। खासतौर से उस इलाके की महिलाएं और छोटे बच्चे, जिन पर एक अनजाना शख्स या कह सकते हैं भूत, उन लोगों के अनुसार रात के अंधेरे में आता है, छेड़खानी करता है। ये खाली क्वार्टर पड़े हुए हैं, इनमें खींच के ले जाने की कोशिश करता है, जिसको लेके स्थानीय लोग काफी पिछले 3-4 महीने से दहशत में हैं और उन्होंने स्थानीय पार्षद और स्थानीय विधायक TT नगर थाना क्षेत्र में भी आवेदन दिया है कि जितनी जल्दी हो इस अनजाने डर से उनको मुक्ति दिलाई जाए। कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो लगातार इस डर के साए में रह रहे हैं। उनसे जान लेते हैं कि आखिर क्या मामला है। सर, क्या मामला है पिछले 3-4 महीने से जो आपने आवेदन दिए हैं, कौन दिख रहा है, क्या है पूरा घटना? देखिए, क्या है कि 3-4 महीने से कोई पुरुष है, जेंट्स है, वो नग्न रहता है, उसके शरीर में कोई कपड़े नहीं रहते हैं और वो मुंह में मास्क पहना हुआ रहता है, एकदम डरावना सा है, काला सा है। इस बिल्डिंग के ऊपर, ये बिल्डिंग थोड़ा खंडर है, इसमें कोई रहते नहीं है। सरकार ने इसको नोटिस भी दे दिया है, लोग खाली करके चले गए, कोई उसमें रहता नहीं है, खंडर पड़ी हुई है। और नीचे आप देख रही हैं ब्लॉक है, जो आप थोड़ा सा इधर घुमाइए, वो ब्लॉक के नीचे सामने वो खड़ा रहता है। जैसी कोई महिला अकेली यहाँ से जाती है तो उसको वो जाके छेड़ता है, पूरा शरीर में कोई कपड़े नहीं रहते हैं, उसके पास जाना, उसको हाथ पकड़ के खींच के लेके जाना। अभी तक पिछले 3-4 महीनों में कितनी घटनाएं हो चुकी हैं? असल में क्या है भाई साहब, जैसे अभी नौमी चल रही थी, 9 देवी चल रही थी, मंदिर में लोगों का आना जाना है, रात में भी आरती होती है, आरती में भी महिलाएं, बच्चियां सब आती जाती हैं। वो यहाँ खड़ा रहता है और जैसे ही कोई सुनसान माहौल हो जाता है, जैसे 9 बजे के बाद क्या महिलाएं जा रही हैं, तो जो जा रही हैं मंदिर में वो जा रही हैं, लेकिन कोई लेट हो गई।
और खबरें आगे भी जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।